नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर गोहाना के सेक्टर में मौजूद हैं और सेक्टर के अंदर विदेशी आए हुए हैं। विदेशी मेहमान हमारे गोहाना के अंदर पहुंचे हैं। विदेशी मेहमान किस पर्पज़ से आए हैं, ये सारी बातें वो खुद ही बताएंगे। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए जो ये बताएंगे, उस सारी बातों को ट्रांसलेट करने के लिए मेरे साथ सहयोगी हैं उनके आशीष जी हैं। तो ये किस पर्पज़ से आए हैं मैं आपको बता दूं। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। किस लिए मोटिवेट करते हैं कि ताकि आप स्ट्रेसलेस जीवन जी सकें, खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ये टैक्ट बताते हैं कि आपको खुशहाल जीवन किस तरह से जीना है, अपने स्ट्रेसलेस को कैसे ख़त्म करना है। ये स्कूल, कॉलेज और दूसरे संस्थानों में जाके अपने स्पीच देते हैं और लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स बताते हैं। उसके साथ साथ ही ये भारतीय सभ्यता को ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और जो उसको अपनाते हैं। तो हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से बार बार विदेशी आके हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं। लेकिन हमारे इंडियन जो है वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं, मैं इनका नाम बता दूं आपको। मिशेल इनका नाम है और ये फ्रांस से आए हैं। सर, वेलकम टू आवर चैनल। सर, It's my pleasure to be with you in your channel. सर आप ये बताइए, आपका इंडिया आने का क्या उद्देश्य है? What's your purpose to come India? Well, my purpose is to share spiritual knowledge and to allow people to have a better health and wealth and happiness and to take care more of their life and to care of themselves and to be more and to develop more and more responsibility to create a better world. अपने वर्ल्ड को, अंदर के संसार को और बाहर के संस्कार को अच्छा बना सके, अपनी क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करें। इसके लिए ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए इंडिया में आए हैं। तो ये इनका मेन पर्पस है। तो जैसे दूसरे देशों में भी जाते हैं तो लोगों को इस तरह की स्पीच देते हैं, इसको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिली? You go to different countries as well, some another countries. So from where are you getting the motivation to do this? Well, the motivation is when you feel that something is as importance and goodness, you want to share with the world because also you know that this will create a better world. जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है कि हमें दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि संसार परिवर्तन हो सके हमारे साथ साथ। तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? So from where did you get the motivation to do this? Well, you know, I'm a spiritual person. I practice meditation of Raja Yoga, and I take power from my meditation and from my connection with the Supreme. And so obviously, you know, when you have energy, you have to use your energy. So I use my energy for a good task, for a benevolent task. जो ये मेडिटेशन करते हैं और उस मेडिटेशन से, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो जब भी ये भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो भगवान से इनको प्रेरणा मिलती है कि हमें ये काम करना है। और जब भी हमारे पास एनर्जी है, ऊर्जा है, तो हमें उस एनर्जी को यूज़ करना चाहिए दूसरों के लिए। तो ये जो हमारे संस्कृति है, इस तरह की तो कल्चर हमारे इंडिया के अंदर ही है, लेकिन बाहर किस तरह से देखते हैं वो? You know, this culture, what difference do you see in the culture, like the Indian culture and the Western culture? Well, I mean, we know that India, you know, is working on joint family. We can see society very connected. People are very together. In the morning, I can see group of people of 10 walking together, you know. So it's a culture of really community. भारत का जो कल्चर है वो एक कम्युनिटी का कल्चर है। लाइक यहाँ पे लोग जो है बड़े परिवारों में रहते हैं, लेकिन विदेश के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ तो छोटे परिवारों में लोग रहते हैं। तो इसलिए इनको भारत का ये कल्चर बड़ा अच्छा लगता है। A simple example, I will see people on the scooters. There are three, sometimes the full family, father, mother, daughter and son. ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो भारत में इन्होंने देखा है कि एक ही स्कूटर पर पिता भी है, माता भी है, 3-4 बच्चे भी हैं। तो इस तरीके का जो कल्चर है ये भारत में ही देखने को मिलता है। आउट ऑफ कंट्रीज नहीं देखने को मिलता? वी कैन नॉट सी दिस आउट ऑफ कंट्री। No, you can see maybe 2 people maximum on a scooter, but never 3 and never a full family.
आप बाहर जो देखेंगे वो मैक्सिमम 2 को देख पाएंगे बाइक के ऊपर, लेकिन जैसा हम इंडिया में बाइक पर जो हमारे भाई बहनें हैं उनको भी बिठा लेते हैं, बच्चों को भी बिठा लेते हैं, तो ये जो पारिवारिक जो कल्चर है ये केवल इंडिया में ही देखने को मिलता है। And still, two is not so usual. Still, two is not so usual. कई बार तो 2 भी नहीं देखने को मिलते, बस एक ही उस व्हीकल पे होता है। We are very much individual in Western world. जो पाश्चात्य सभ्यता है विदेशों के अंदर ये इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। No, we even speak about nuclear family. Nuclear family, it means you have a father living in one flat, the mother living in another flat, and the child going 1 week in the father, another week with the mother. और ये छोटे परिवार वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर माता पिता है तो पिता एक अलग फ्लैट में रहेगा, माता अलग फ्लैट में रहेगी, और बच्चा एक हफ्ता उनके साथ माता के साथ और एक हफ्ता पिता के साथ। तो ये जो कल्चर है ना ये बाहर का कल्चर है, लेकिन हमारे इस कल्चर में सब इकट्ठा रहते हैं यार। तो ये इनको बड़ा अच्छा लगा, जैसे हम जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, 2-2 3-3 परिवार इकट्ठे रहते हैं, लेकिन विदेशों में इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती। जी बिल्कुल, तो इनको ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है कि भारत में ये पारिवारिक माहौल जो है ये इनको बड़ा पसंद आता है, और हर साल ये भारत में आते हैं। हर साल भारत में आते कम से हैं। कम आई थिंक 40-45 सालों से ये भारत में आ रहे हैं, हर साल भारत में आते हैं, और आई थिंक कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे ये गए नहीं होंगे। सभी इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर ये विजिट कर चुके हैं। तो इनको जैसे आते हैं तो खर्चा कहाँ से मिलता है और कैसे ये वहन करते हैं? So from where are you getting the money to do all of your expenses, like traveling expenses, living expenses, because you are going all over the world? Yeah, the thing is, when you live in Europe, to some extent you are in the middle of the world. So to travel either to America or to Africa or to Asia is not so much expensive because जब आप यूरोप में रहते हैं तो आप ये लगाइए कि आप एकदम सेंटर में रहते हैं, तो वहाँ से अमेरिका जाना या दूसरी कंट्रीज़ में जाना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगा नहीं होता है। तो ये अपने वहाँ पे फ्रांस के अंदर करते क्या थे? जैसे अभी एज हो चुके हैं, तो इससे पहले क्या करते थे, फिलहाल क्या करते हैं? What was your profession in France when you were young? Yeah, I was working for patent office and I was administrative secretary. ये पेटेंट ऑफिस में नौकरी करते थे एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की पोस्ट पर। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे पेटेंट के अंदर ये जॉब करते थे। हाँ जी, हाँ जी, यही बात होगी ना? जी बिल्कुल। तो सर आप गोहाना में लगभग स्कूलों में घूमे हैं, तो गोहाना का कल्चर कैसा लगा और गोहाना में किस तरह से पहुँचे? You have been to so many schools in Gohana, so what kind of things you like in the culture of Gohana, and how did you come here? Who brought you here? No, the thing is, I'm touring India since, my first time in India was in 79, and I started to tour India in 2003. So I've been to many states of India, and as I meet, spiritual people, they invite me, and now I meet Ashish Bhai 2-3 years ago, and he invite me in Gohana. So like it by connection, touring on India, so I make the connection. And obviously I'm always happy to come and to share my spiritual knowledge. 1979 से ये भारत में आ रहे हैं। आई थिंक मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ये भारत में आ रहे हैं, हर जगह पर जाते हैं। तो 2-3 साल पहले मेरा इनसे कनेक्शन हुआ था, तो तब मैंने इनको यहाँ पर हमारे गोहाना में इनवाइट किया, क्योंकि जब मैंने इनके बारे में पढ़ा कि इतने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं और इतना इनके अंदर एक्सपीरियंस है, अनुभवों की गाथा यदि मैं इनकी सुनूँ तो बहुत अनुभवी व्यक्तित्व हैं। तो मुझे लगा हमारे गोहाना को भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए, तो मैंने इनको इन्वाइट किया। मैं पहले विदेशों में अपनी कोचिंग्स देता था, काउंसलिंग की कोचिंग्स 25 से 30 देशों में। तो अभी भी जब भी कोई मेरा फॉरेन का फ्रेंड भारत में आता है तो वो गोहाना में ज़रूर आता है। तो इस तरीके से ये गोहाना में आए और आकर हाउ आर यू फीलिंग व्हेन यू आर गोइंग टू द स्कूल्स ऑफ गोहाना? No, I can see that the students are very keen to listen to me, and they enjoy to listen to someone which is different from them. There is the curiosity, the intellectual curiosity, and the desire to listen something different and to learn something more. गोहाना के जो बच्चे हैं उनमें इन्होंने क्या देखा स्पेशली कि उनमें ना सुनने की क्षमता और बाहर के जो लोग हैं उनसे मिलने का जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये उत्साह इनको बहुत अच्छा लगा कि जो गोहाना के बच्चे हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक गोहाना के ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में जा चुके हैं और हर स्कूल में जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, उनके कल्चर को सीखते हैं, थोड़ा अपना कल्चर के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से इनका सारा रहता है। जी, तो भारतवासियों को तो किस तरह का संदेश देना चाहिए? So one message if you want to give to the Indians, what kind of message do you want to give to them? Well, the message is India has a huge responsibility for the world.
because it's the most ancient culture. They have the greatest value, and they have that capacity to create peace and to love everyone, because India has never been a hegemonic country. India never fight other country or go other country. So India is the country of peace and non-violence. So I wish all the Indian people to go deeply, more and more deep in their peace and non-violence, so that people recognize that India has the greatest message for the world of peace and non-violence. भारत जो है पूरे विश्व के लिए एक सैंपल है। इन्होंने कहा कि देखिए, दूसरी कंट्री सोच सकती हैं हम उसके ऊपर हमला करें, हम उसके ऊपर हमला करें, लेकिन कभी भी भारत अपने से होके खुद किसी देश के ऊपर हमला करने के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि भारत जो है वो शांति में विश्वास रखता है, शांति से रहने में विश्वास रखता है। तो ये यही संदेश जनता को देना चाहते हैं, भारत की जनता को, कि जिस तरीके से भारत का कल्चर है तो वैसे ही यहाँ के लोग रहें, कि लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति के साथ वो रहें और शांति के साथ एक दूसरे के साथ मेल जोल बनाकर रहें, क्योंकि यही भारत का कल्चर है। लेकिन आज हम ये कल्चर भूलते जा रहे हैं। And so if the Indian people can go back to vegetarianism, because it's really part of their roots and their NDA of being vegetarian. और शाकाहारी होने का ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जितना हो सके शाकाहारी बन के रहें। ये हमारी जड़ है, जो अगर देखिए किसी भी यदि पेड़ की जड़ ही हिल जाए तो वो पेड़ पूरा डगमगा जाता है। तो ये इन्होंने वेजिटेरियन बनने का भी संदेश आप सभी को दिया। Because this is really part of the non-violence. ये भी अहिंसा का ही एक पार्ट है। शाकाहारी होना भी ये भी अहिंसा का ही एक पार्ट है। तो ये थे फ्रांसीसी मिसले ने बताया कि इंडिया एक शांति प्रिय देश है और ये दूसरे देशों की तरह एक दूसरे देश पे कब्जा करना नहीं चाहता है, शांति से रहना चाहता है, अपना विकास चाहता है, और इन्होंने शाकाहारी रहने का भी एक संदेश दिया है। तो मेरे साथ इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।